आयुर्वेद सदियों से भारत की अमूल्य निधि है। अब इसे बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण्य आर्थिक उन्नयन योजना की पहल की है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना से धार जिले में न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि आदिवासी भाई अपनी जड़ों की तरफ भी लौट रहे हैं। इस जनजाति के पास पीढ़ियों से जंगलों में मिलने वाली बेशकीमती जड़ी बूटियों का खजाना है। उनके इसी पारंपरिक ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें औषधीय खेती के लिए खास तौर पर प्रेरित किया जा रहा है। बदनावर से सटे नाहरखेड़ा गांव के चैन सिंह मुनिया के पास 10 बीघा जमीन है। सरकार की इस योजना से जुड़कर चैन सिंह ने औषधीय खेती को अपनाया। अब हमको उद्यानिक विभाग वालों ने आके बताया है कि आप नई खेती करो, जड़ी बूटे में काम आती है ये फसल, तो हमने लगाया है। अश्वगंधे की खेती बताई थी। पूरे से डर लग रहा था, पर अब जब फसल हमने निकाली खेत से, कटाई की है, तब हमारे मन में खुशी हो रही है कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। इसमें 1 एकड़ में 2.5 से 3 कुंटल फसल निकली है। इसका भाव अभी मार्केट में 25 से 35 हज़ार रुपये कुंटल निमस मंडी का भाव। 1 एकड़ में इतनी कमाई हमें आज तक कभी भी नहीं मिली थी। विक्रम मुनिया की भी कमोबेश यही कहानी है। औषधि खेती उगाने में पहले तो डर था, लेकिन जब फसल की कटाई हुई तो लगा सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। तो सब्र का फल तो मीठा होता है सर। हमने पहले इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो थोड़ा क्या है कि हमको दगदगा लग रहा था, डर लग रहा था कि ऐसा नहीं कि उस फसल से मतलब इसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कि कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इस साल हमको लग रहा है बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है और अच्छा रहा है। उस फसल से मतलब 2-3 गुना आमदनी इसकी अच्छी रही। दोनों ही किसानों ने पहली बार अश्वगंधा की खेती की। अब वे खुद अपने गांव के किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। औषधि खेती के लिए उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले ने किसानों को इसके फायदे गिनाए। किसानों को समय समय पर पूरा मार्गदर्शन भी देते रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि औषधीय फसलों की देश की सबसे बड़ी मंडी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मार्केट लिंकेज अच्छा होने से उत्पादन की बिक्री और मुनाफा अच्छा मिल रहा है। सरदारपुर के किसान भी इस योजना से जुड़कर अपना आर्थिक उन्नयन कर रहे हैं। पहले मेरे को सर, हम खेती करते थे तो केवल खाने के लिए अनाज ही पर्याप्त था, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। उसके बाद में क्या है कि जैसे ये मीठी पत्ती की खेती चालू करी है, जब से मेरे को बहुत ही 75% फायदा हो रहा है। धार जिले में उद्यानिकी विभाग के अथक परिश्रम से आदिवासियों को इससे होने वाले मुनाफे और इसका मोल समझ में आ गया है। सरदारपुर के तिरला गांव में तो औषधीय खेती करने की मानो होड़ सी लग गई है। यहाँ के किसानों में अब एक नया जोश भर गया है। अब हमने ठान लिया है कि औषधि खेती करेंगे और धार जिले का नाम रोशन करेंगे सर। हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और इसको जो भी दूसरे यूज़ करेंगे वो भी स्वस्थ रह सकेंगे। इसीलिए सर हमने फैसला लिया है कि अब हम औषधि खेती को ज़्यादा रकबे में बढ़ाएंगे। धार जिले के 3 विकास खंडों बदनावर, सरदारपुर और तिरला में सबसे पहले शुरुआत की गई। यहाँ 301 एकड़ में 435 किसानों ने पहली बार औषधीय खेती की शुरुआत की है। आदिवासी किसानों ने अपने खेतों में अश्वगंधा, अकरकरा, स्टीविया, कालमेघ, सफेद मूसली और सर्पगंधा जैसी फसलों की बुआई की है। किसानों में यह जज्बा कायम करने के लिए उद्यानिकी विभाग के अमले ने गांव-गांव बैठकें लेकर उन्हें प्रेरित किया। बहुत थोड़े वक्त में किसानों को जो समझाइश दी, अब उसका असर देखने को मिल रहा है कि भाई जो आप ट्रेडिशनल खेती करते हैं उसमें आप यदि कर रहे हैं 1 एकड़ में तो उससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। उसी के कंपेरिजन में यदि आप दूसरी मेडिसिनल करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से उनको पूरा हमने एक चार्ट बना के उनको इकोनॉमिक्स बताई और उसमें फिर हमने इनको काफ़ी उससे सहयोग मिला। फिर हमने इनको डाइवर्ट करा है अपने इधर मेडिसिनल में। जिला प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि योजना से जुड़े किसानों को इसके बहुआयामी लाभ मिले। धार जिले में हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को बढ़ावा दें। इससे 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो हमारे किसानों की आय बढ़ेगी और दूसरा खेती में जो हम डाइवर्सिटी चाह रहे हैं वो भी आएगी। अब हम लोग किसानों के क्लस्टर बना के चाह रहे हैं कि वो उनकी मार्केट लिंकेजेस बेहतर रहें और पीथमपुर में भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं या नीमच में हमारी मंडी है, या इस तरह से किसानों को मार्केट लिंकेज बेहतर हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। राज्य योजना एवं नीति आयोग इस योजना को तैयार कर मूर्त रूप देने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आयोग की कोशिश है कि इन किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ये योजना यूनिक है, इसलिए यूनिक है क्योंकि ये अपने बनने के चरण में ही ये प्रयोग में है। हर जिले में इसके बारे में प्रयोग किया जा रहा है और अंतिम रूप से ये अपने प्रयोगों से परिपक्व होकर की योजना जब फील्ड में वापस आएगी
तो मुझे लगता है कि इस योजना का लाभ निश्चय रूप से आदिवासियों को पहुंचेगा। इस योजना से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए ऐसे जतन बेहद जरूरी है। यकीनन खेती में नवाचार के साथ साथ अब निरोग मध्य प्रदेश की संकल्पना भी साकार होती दिखने लगी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।